नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि बच्चों की जो छोटी-छोटी कविताएं होती हैं, उनमें भी जिंदगी के बड़े गहरे राज छुपे हो सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही बहुत ही जानी-मानी कविता की परतों को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए नहीं है, नहीं। इसके अंदर एक पूरी कहानी है जो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। तो ये रही वो लाइन जिस पर आज सारी बात होगी। द बेयर वेंट ओवर द माउंटेन टू सी व्हाट ही कुड सी। सुनने में कितना कितना आसान सा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसकी जो ये लय है, इसका जो ये दोहराव है, उसी में असली कहानी छुपी हुई है। ये बच्चों का गाना भर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कहानी है। और ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच तो ये है कि ये एक लाइन अपने आप में एक पूरी कहानी का ढांचा है। जी हाँ, एक अच्छी कहानी में जो कुछ भी चाहिए होता है ना, वो सब इसमें मौजूद है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये अपने आप में एक मुकम्मल कहानी है। तो आइए अब जरा इसे तोड़कर देखते हैं कि कैसे ये मामूली सी लगने वाली कविता इन सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है। हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कहानी हमें सिखाना क्या चाहती है। अच्छा, हर कहानी की शुरुआत होती है उसके हीरो से, उसके नायक से। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी इस कहानी के हीरो से, जो इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट है। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुकते हैं और समझते हैं कि ये नायक, या जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, वो होता कौन है। देखिए, सीधी सी बात है, ये कहानी का वो मेन कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। इसको समझ लिया तो कहानी को समझना और आसान हो जाएगा। तो हमारी कहानी का हीरो है एक भालू। अब सवाल ये उठता है कि भालू ही क्यों, कोई शेर क्यों नहीं, या कोई चालाक लोमड़ी? शायद इसलिए क्योंकि भालू जो है ना, वो ताकत का, एक तरह की मासूम जिज्ञासा का और कुदरत का प्रतीक है। वो एक ऐसा जीव है जो अपने मन की आवाज, अपनी इंस्टिंक्ट से चलता है। ठीक है, तो हीरो से तो मिल लिए। अब बात करते हैं उस चुनौती की, उस बाधा की, जिसका वो सामना करने वाला है। और ये बात बिल्कुल सच है, हर बड़ी कहानी के लिए एक बड़ी बाधा का होना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई चैलेंज ही ना हो, कोई रुकावट ही ना हो, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? यही बाधा तो है जो कहानी में टेंशन लाती है और हीरो को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। यहाँ जो पहाड़ है ना, वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है। इसके दो मतलब हैं। एक तरफ हाँ, ये एक असली पहाड़ है जिसे चढ़ने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये पहाड़ हमारी जिंदगी की मुश्किलों का भी सिंबल है ना? ये कोई भी ऐसा लक्ष्य हो सकता है जिसे हम पाना चाहते हैं, या कोई ऐसी मुश्किल जिससे हम जूझ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भालू ने यह सफर शुरू ही क्यों किया? क्या जरूरत थी उसे पहाड़ पर चढ़ने की? मतलब उसकी मोटिवेशन क्या थी? आइए इसका पता लगाते हैं, ये देखने के लिए कि वो क्या देख सकता है। सच कहूं तो ये लाइन इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। बात किसी खजाने की या किसी इनाम की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है जानने की, एक एकदम शुद्ध इच्छा की, बस देखने की, समझने की। जो एक जिज्ञासा होती है ना, वो हम सबके अंदर होती है, और भालू उसी से चल रहा है। पहाड़ के ऊपर गया, ये तीन शब्द सुनने में कितने सिंपल लगते हैं ना, है ना? लेकिन जरा रुकिए, अगर हम इसे खोल कर देखें तो ये एक हीरो का पूरा सफर है। पहला कदम फैसला लेना, दूसरा चढ़ाई की असली मेहनत, तीसरा चोटी पर पहुंचना, और चौथा वो पल जब वो देखता है। ये एक पूरी की पूरी जर्नी है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आ पहुंचे हैं, वो पल जब हमें पता चलेगा कि भालू को अपनी इतनी मेहनत का क्या सिला मिला। चलिए देखते हैं। यही है इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल। इतनी लंबी यात्रा, इतनी मेहनत, इतना संघर्ष, आखिर किस लिए? चोटी पर पहुंचकर भालू ने असल में देखा क्या? और इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है। उसने पहाड़ का दूसरा हिस्सा देखा। और आखिर वो क्या ही देख सकता था? लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब और गहरी हो जाती है। यह हमें एक और सवाल सोचने पर मजबूर करती है। चलो मान लिया उसने पहाड़ का दूसरा हिस्सा देखा, पर सवाल यह है कि उस दूसरे हिस्से पर था क्या? और इसका जवाब भी वही है, पहाड़ के दूसरी तरफ पहाड़ का दूसरा हिस्सा ही था। ये जो दोहराव है ना, ये कमाल का है। ये हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच का फर्क दिखाता है। भालू कोई जादुई दुनिया खोजने नहीं गया था, वो तो बस अपनी ही दुनिया की हदों को देख रहा था। तो देखिए, पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है जब हम उस लाइन को एक नए जोर के साथ पढ़ते हैं। वो ये देखने गया था कि वो क्या देख सकता है। मतलब उसे कुछ नया या अनोखा नहीं देखना था, उसे तो ये देखना था कि उसकी अपनी देखने की, उसकी नजर की हद क्या है, उसकी अपनी क्षमता क्या है। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? देखिए, ये कहानी किसी नई दुनिया को खोजने की नहीं है, बल्कि अपनी ही दुनिया की सीमाओं को समझने की है। सफर का असली मकसद कुछ नया देखना नहीं, बल्कि अपने नजरिए को, अपने पर्सपेक्टिव को समझना है। सबसे बड़ी खोज तो यही जानना है कि हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी नजर की हदें क्या हैं। और यही एक चीज इस सीधी सादी कविता को इतनी ज्यादा गहराई देती है। तो अगली बार जब कोई इस कविता को सुनेगा, तो क्या वो सिर्फ एक भालू और एक पहाड़ के बारे में सोचेगा, या फिर अपनी जिंदगी के सफर के बारे में?